बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें मैं बताऊंगा उन्हें कि गूगल अर्थ पे कैसे काम किया जाता है और गूगल अर्थ के अंदर जो मुख्तलिफ इसमें ऑप्शन हैं वो कैसे काम करते हैं। ठीक है। और सबसे पहले जो है इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये मुख्तलिफ सैटेलाइट्स को जमा करके इन्होंने एक सर्वर पे रखा हुआ है, और ये जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है इसमें। ठीक है। जितनी जो जिस रेजोल्यूशन का होगा वो आपको उतना ही जूम करने पे उस सैटेलाइट की इमेज मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसमें क्या है मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो हमारे पास डाटा है वो ऑलरेडी जो रेफरेंस है, जो भी चीज़ हम इस पर डिजिटाइज करेंगे वो जो है वो हमें हमारा काम जो होगा वो जियो रेफरेंस होगा। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट थिंग मैं आपको बता दूं कि जिस तरह जीआईएस सॉफ्टवेयर्स के अंदर पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन का ऑप्शन होता है, इसी तरह इसके अंदर भी क्या है कि यहाँ पे ऐड प्लेस मार्क का ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये सेकंड जो है वो इसका पॉलीगॉन का ऑप्शन है, और ये जो है यहाँ लाइन को यहाँ पे ये गूगल अर्थ के अंदर जो है वो इसमें पाथ का नाम दिया गया इस फाइल को। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ शॉर्टकट कीज़ भी हैं, इसको आप फॉलो करते हुए जो है वो आप काम कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी एरिया सेलेक्ट सर्च करना है तो यहाँ पर आके आप टाइप करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है वो उसको आप सर्च करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा और भी ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है। अगर टूल के अंदर आए हम, यहाँ पे एक ऑप्शन इसके है, यहाँ पे टूल में आए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है। अगर आप इसमें मुख्तलिफ इसमें जो है चीज़ें दी गई हैं, ये अगर आपको जो है वो डेसिमल डिग्री में सिंपल चाहिए, मिनट में नहीं चाहिए डाटा, तो ठीक है, मिनट सेकंड नहीं चाहिए, तो यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सिंपल डिग्रीज में। इसके अलावा और भी इसमें ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है। तो इसके बाद क्या है मैं आपको बता दूं, इसमें एक और चीज़ भी है। अगर आपको हिस्टोरिकल डाटा चाहिए तो हिस्टोरिकल डाटा भी इसमें अवेलेबल है। ठीक है। और उसको आप जो है अपना भी कोई भी स्टडी एरिया है उसको उसकी सर्च करके आप जो है वो हिस्टोरिकल इमेजेस देख सकते हैं कि इसमें आपके एरिया में क्या टेम्पोरल चेंज आया हुआ है। ठीक है। अच्छा, चलिए हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं काम। ठीक है। तो सबसे पहले आप कुछ भी कोई भी एरिया सेलेक्ट कर लें आप। ठीक है। अच्छा, एरिया आप जो है वो ब्राउज होके सामने आ जाएगा। ठीक है। ऐसे करके ये आपके सामने आ गया। ठीक है। अच्छा, एक और इसमें है कि अगर बिलफर्ज आपको नॉर्थ एरो जो है वो आपसे आगे पीछे हो जाता है, तो सिंपल आपने क्या करना है, एन की को प्रेस करना है कीबोर्ड से, तो ये आपका नॉर्थ जो है वो सीधा हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि अगर आपने टिल्ट करना है, ठीक है, तो जो है कंट्रोल और एरो की अप एरो और डाउन एरो की से आप टिल्टिंग कर सकते हैं मैप की। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। और रोटेशन जो होगी कंट्रोल लेफ्ट की और राइट की से जो होगी वो रोटेशन होगी इसकी। ठीक है। मैं एन नॉर्थ को दोबारा सीधे करने के लिए एन प्रेस कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि आप इसके अलावा इसमें जो है वो मुख्तलिफ शॉर्टकट कीज़ हैं। ठीक है। अगर कोई एरिया आपने डिजिटाइज करना है तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है, या लाइन होगी या प्लेस मार्क के लिए। अच्छा, तो चले अब हम कोई एरिया सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो हम इसके अंदर जो है वो डिजिटाइजेशन करेंगे। ठीक है। और एक एक और चीज़ जो है, अगर आपको माउस के राइट बटन को जो है वो दबाए रखें और ऊपर की तरफ जाएंगे, ड्रैग करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा, और यूं नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये जूम इन होएगा। ठीक है। तो ये शॉर्टकट कुछ चीज़ें हैं जिससे आपका टाइम कम ज़ाया होगा और आप जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो डिजिटाइजेशन कर सकते हैं इसमें। ठीक है। तो मैं कोई भी एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। बिलफर्ज मैंने ये एरिया ले लिया। ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसको एंगल्स का बिल्कुल स्ट्रेट करूँगा, ये ठीक है, ये हो गया। अब बारी आई है डिजिटाइजेशन की। तो सबसे पहले क्या है कि आपको एक बहुत सारे हमें पॉलीगॉन्स बनाने हैं। इसके अंदर ये रूल है कि अगर आप
पॉलीगॉन जब बनाएंगे तो एट अ टाइम एक पॉलीगॉन बनाने के बाद उसको नाम देंगे और फिर आप डिजिटाइजेशन करेंगे, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पॉलीगॉन हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमारे को उसकी प्रोसेसिंग में ज़रा मसला होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक अदद फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। तो फोल्डर के लिए आप राइट क्लिक करके भी फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है, और या फिर जो है वो आप जो है यहाँ पर आके राइट क्लिक किया, ऐड किया और फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो फोल्डर बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि कंट्रोल शिफ्ट एन का बटन दबाएंगे तो आपका फोल्डर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ नाम बिल्डिंग्स का, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ओके किया मैंने इसको, ये मेरा एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट हो गया। अब मैंने क्या काम करना है कि ये सेलेक्ट है, मैं बिल्डिंग्स जो है उसको डिजिटाइज करता हूँ, ठीक है। बिलफर्ज में बड़े बड़े जो ब्लॉक्स हैं उसी को डिजिटाइज कर लेता हूँ। एक तरीका ये है कि आपने यहाँ से क्लिक किया और फिर डिजिटाइज किया, ठीक है, और शॉर्टकट की इसकी क्या है कि शिफ्ट कंट्रोल प्लस जी, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि आपका काम तेज होगा थोड़ा, आपको बार बार मूव नहीं करना पड़ेगा माउस को, ठीक है। तो क्या करना है, शिफ्ट कंट्रोल और जी के बटन को प्रेस करें तो आपके पास ऑटोमेटिक जो है वो पॉलीगॉन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ पॉलीगॉन जनरेट करता हूँ, ठीक है। ठीक है जनाब, ये ऐसे बन गया। और आप अगर चाहें तो इसके जो कलर वलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करें, इस पर प्रॉपर्टीज़ में जाएं और उसको बताएं कि मुझे आउटलाइन में चाहिए, तो इस तरह आपके पास जो है वो आ जाएगा। आप चाहें तो डिफरेंट कलर्स को दे सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने किया ओके। अब ये मेरे पास आ गई बिल्डिंग्स, ठीक है, ये बिल्डिंग्स मेरे फोल्डर में आ गई। इसी तरह क्या है कि हम पॉइंट के लिए भी एक अलग फोल्डर बना सकते हैं, लाइन के लिए भी अगर आपको रोड्स बनानी हो तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, उसको आप एक अलग फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर इस तरह आपने जो है वो डालना है, इनके ऐड करेंगे इसके अंदर। और ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आपने अगर चाहें तो जब आप डिजिटाइज कर रहे हो जिस तरह कोई रोड है तो आप उस रोड को उसी टाइम नाम भी दे सकते हैं इसका, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है कि इसको मैं सेव करूंगा, ठीक है, सेव करूंगा और उसके बाद मैं इसको ArcGIS के अंदर आपको खोल के दिखाऊंगा कि ArcGIS में जो है वो गूगल अर्थ की फाइल को जो है वो कैसे खोला जाता है या कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। चले, अच्छा, लास्ट स्टेप क्या है कि हमने इसको क्या करना है कि अभी इसको मैं सेव एज कराऊंगा और उसके बाद जो है मैं आपको ArcGIS के अंदर इसको कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ कि शेप फाइल में ये कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। राइट क्लिक किया इसके ऊपर, सेव प्लेस एज किया, ठीक है। आप इसको कहीं भी अपने सेव काम जहाँ पे हो सेव कर दें आप, ठीक है। इसको यहाँ पे सेव किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम जाएंगे ArcGIS पे और वहाँ जाके इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ArcGIS पे हम आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, हमने सबसे पहले टूल यहाँ पे हम देख लें, आर टूल बॉक्स है, ठीक है, आर टूल बॉक्स पे क्लिक करें। अच्छा, इसके अंदर आप देखें यहाँ पे आपके पास आगा यहाँ आ गया है ये कन्वर्जन। कन्वर्जन के टूल में जाएंगे तो यहाँ फ्रॉम के एम एल टू लेयर पे क्लिक कर लें आप, ठीक है। इसको मैं फाइल प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, ओके किया इसको। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आपके ऊपर है, आप कहाँ पे इसको सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं डेस्टिनेशन की जो आउटपुट लोकेशन चेंज नहीं कर रहा, ओके किया मैंने इसको। क्लोज कर लें, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह चीज़ आपके पास आ गई है, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसमें ऑप्शन होता है टू शेप फाइल का।
तो आप यहाँ से जाके भी जो है वो इसको शेप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो दूसरे मेथड यूज़ करूँगा। मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करूँगा, इस पर डाटा पे गया और उसको कहा कि मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, जब एक्सपोर्ट करूँगा तो मैं इसको अपने फोल्डर में इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे शेप फाइल सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इसको सेव किया, ओके किया और ऐड कर दिया। ठीक है जनाब, इस तरह करके जो है वो मेरी जो केमल की फाइल्स थी उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और इसके आप देख लें एट्रीब्यूट टेबल भी है। ठीक है, और इसमें इसकी केमल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती हैं। चलो मैं एक आपको इस पे एक सेटेलाइट इमेज और एक शेप फाइल भी खोल के बता देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो हमने डिजिटाइज किया था वो जियो रेफरेंस मैप ही थे। ठीक है, चले यहाँ पे मैं इमेजेस को ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले शेप फाइल ले आता हूँ एक यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये हो गई, हमारा डाटा जो है वो नज़र आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूँ कलर, ताकि नज़र आए। ठीक है, अब एक सेटेलाइट इमेज को भी जो हम इसमें ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे है। ठीक है, तो ऐसे जो है वो काम जो है आपका कन्वर्ट होके शेप फाइल में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि कैसे जो है वो काम करना है गूगल अर्थ पे, और जो है वो उसको हमने दोबारा कन्वर्ट करके कैसे आरजीएस में लाके अपने काम के लिए उसको मज़ीद प्रोसेस के लिए कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि ये इमेजेस जो हैं सॉफ्टवेयर के अंदर तक जो है वो ये जियो रेफरेंस हैं। ठीक है, आप इसको यूज़ करें, इससे मतलब डिजिटाइज कर सकते हैं और इसके एलिवेशन की वैल्यूज़ भी हासिल कर सकते हैं। उसका एक ट्यूटोरियल की वीडियो मैंने बनाई हुई है कि जो भी चीज़ आप यहाँ डिजिटाइज करेंगे उसका एलिवेशन कैसे मिलेगा, वो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन जब आप इसको सेव करेंगे ना, तो ये एक सिंपल रास्टर फाइल बन जाएगी, जो या जेपैग में होती है, जेपीजी में सेव हो सकती है। ठीक है, या फिर जो है वो इसके अंदर और भी जो होंगे ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, सेव इमेज एज दिया है। ठीक है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें इमेज का ऑप्शन दिया है। दूसरा ये एक रास्टर फाइल हो जाएगी, ये एज अ जियो रेफरेंस फाइल नहीं रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे काम करना है। चलें, इजाज़त दीजिए मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।